हिस्ट्री विल काइंडर टू मी, ये बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जब उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये कहा था, और हकीकत में हिस्ट्री विल काइंडर टू हिम। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के प्रधानमंत्री पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा, जो उन्होंने 1932 से 2024 तक भारत के लिए किया, वो सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और ये बात भी आपको बताएंगे कि एक वक्त ऐसा आया था इनकी लाइफ में कि जब भारत के इस वक्त के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को खुलकर आवाम की एक भरी सभा के अंदर डिफेंड किया था, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम मनमोहन सिंह जी का बात करें तो इनका जन्म 26 सितंबर 1932 के दिन गाह, पाकिस्तान के प्रोविंस जो पंजाब था, उस वक्त भारत आपको पता है एक ही था, तो उस वक्त वेस्ट पंजाब जब उनका एक जो गांव था गाह, चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये पाकिस्तान में आज गाह गांव आता है, और वहाँ पर आज मनमोहन सिंह जी की काफ़ी अभी वीडियोज़ आ रही हैं कि किस तरीके से उस गांव में भी इनकी मृत्यु के ऊपर शोक बनाया जा रहा है। तो इस गाह गांव में वो पैदा हुए थे और अपनी शुरुआती तालीम भी मनमोहन सिंह जी ने वहीं हासिल की थी, उसी के लोकल एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। उसकी भी एक वीडियो काफ़ी चल रही है जिसमें आज भी उस स्कूल के पास मनमोहन सिंह जी का जो पढ़ाई का रिकॉर्ड था वो आज भी उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है, जिसमें वो नाम दिखा रहे हैं कि 4वीं क्लास तक मनमोहन सिंह जी उस प्राइमरी स्कूल के अंदर वहाँ पर तालीम हासिल करी थी उन्होंने। अब ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे और 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने भारत को सर्व किया, और क्या खूब ही सर्व किया था वो दौर था। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो सबसे जो बड़ी उपलब्धि इनके करियर में जो मानी जाती है वो 99 के रिफॉर्म्स, जब भारत इकोनॉमिकली तौर पर काफ़ी कमज़ोर था और जूझ रहा था, वेस्ट का प्रेशर भी था, कुछ सैंक्शंस भी उस वक्त भारत के ऊपर लगे हुए थे। तो उस वक्त जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, और जब इन्होंने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, भारत की इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन में लेकर गए, वो इनका एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है कि उसके बाद से ही भारत की इकोनॉमी खुली और दूसरे मुल्कों से निवेश भारत के अंदर आया, और भारत जो भारत की शक्ल है, आज हम भारत को दुनिया की 4थी बड़ी जीडीपी कहते हैं, और आगे भारत 3री बड़ी जीडीपी बनने की दौड़ में शामिल हो रहा है कि जर्मनी को पीछे कर देगा कुछ ही साल में, या कुछ ही बल्कि 1 आध साल की बात है कि भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और फिर चीन के रास्ते पर चलेगा कि चीन तक किस तरीके से पहुंचा जाए। तो उसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1991 में मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के, उसी वक्त उसकी शुरुआत हुई थी। उससे पहले वरना भारत की जो इकोनॉमी थी वो एक तरीके से क्लोज थी। उसके बाद ही भारत की इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन लाई गई और भारत की इकोनॉमी तरक्की करने लगी। अगर हम इनकी एक पीएम भारत की बात करें कि इन्होंने प्रधानमंत्री किस तरीके से भारत को सर्व किया था, तो किसी ने सोचा नहीं था कि कभी ये एक पंजाब का सिख नौजवान भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। न इन्होंने खुद सोचा होगा, क्योंकि गांधी परिवार में जो कांग्रेस पार्टी है उसमें हमेशा जो भी पीएम बनता है वो गांधी परिवार का ही होता है। और उस वक्त भी जब कांग्रेस 2004 का इलेक्शन जीत गई थी, हालांकि लग नहीं रहा था उस वक्त, सारे सर्वेज पोल बीजेपी को इलेक्शन जितवा रहे थे, और जिस तरीके से अटल जी ने पिछले 5 साल अपने प्रधानमंत्री के गुजारे थे और जिस तरीके से वो इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ अगले इलेक्शन में गए थे, तो लग यही रहा था कि बीजेपी फिर से एक बार फिर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगी और बीजेपी फिर से सरकार में आएगी। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। अब इसके उलट यूपीए का जो गठबंधन था वो जीता इलेक्शन में और यूपीए ने सरकार बनाई। तो उस वक्त लग ये रहा था कि सोनिया गांधी हल्फ उठाएंगी बतौर भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सोनिया गांधी के ऊपर जो प्रेशर था, जो उनके ऊपर एक उनका टैग लगा हुआ है कि वो इटली से आई हैं, भारत में नहीं जमनी, इस वजह से उनको मनमोहन सिंह जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। और ये एक अच्छा फैसला था, क्योंकि काफ़ी अच्छे काम इसमें हुए, काफ़ी बुरे काम भी हुए, उस पर अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन काफ़ी बेहतरीन काम भी हुए। अब जो हमने आपको वीडियो में बताया था कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब भारत के इस वक्त के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से मनमोहन सिंह को डिफेंड किया था पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ। असल में हुआ यह था कि भारत के जो जर्नलिस्ट हैं उनका एक डेलीगेशन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने लाहौर गया हुआ था। अब वहाँ पर नवाज शरीफ ने उनके सामने बैठकर एक बात कह दी कि भारत के जो पीएम हैं वो तो गांव की औरत जैसे लगते हैं। तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जो आज भारत के हमारे पीएम हैं, उन्होंने भरी सभा के अंदर भरे एक
आवाम का समंदर उनके सामने था, उस सभा के अंदर ये कहा, नवाज शरीफ को ललकारा, उनको उनकी औकात दिखाई कि भारत के प्रधानमंत्री को खुलकर उस वक्त पीएम मोदी ने डिफेंड किया था। ये बात है 2013 की, जब पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड किया था और कहा था कि हमारे आपसी झगड़े हो सकते हैं जिसको हम भारत की चार दीवारी के अंदर रहकर ही सुलझा लेंगे, लेकिन कोई अगर बाहर का बंदा बोलेगा तो हम उसको नहीं बोलने देंगे। और मनमोहन सिंह जी का जो स्वभाव था, किस तरीके के, किस चरित्र के वो आदमी थे, वो एक तस्वीर से आपको बताया जा सकता है कि किस तरीके के वो आदमी थे। जब आदमी किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है, प्राइम मिनिस्टर जैसा भारत का सबसे बड़ा पद अगर उस पर पहुंच जाए, तो उसके बाद अगर एक आदमी अपने पुराने दोस्तों को याद रखे, और पुराने दोस्त भी वो कि जो उसके पुराने मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, जिस मुल्क से, जिस देश से उसने हिजरत करी हो, उसको याद रखा मनमोहन सिंह जी ने। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये उनके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, जो जब मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे 2005 के अंदर, ये उनसे मिलने दिल्ली आए थे। किस तरीके से आप देखें तस्वीर में मनमोहन जी उनको गले लगा रहे हैं, ये उनके चाइल्डहुड स्कूल फ्रेंड थे। इससे पता लगता है कि किस अच्छे चरित्र के मनमोहन सिंह जी आदमी थे, कितना इनका स्वभाव अच्छा था कि अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को भूले नहीं। हालांकि इतने बड़े पद पर पहुंच गए, काफ़ी पुरानी बात वो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको याद रखा और पीएम हाउस भारत बुलाया और उनसे मुलाकात की। तो ये थी मनमोहन सिंह जी की छोटी सी बायोग्राफ़ी। हर चीज़ इसमें कवर नहीं हुई, उसके लिए बहुत बड़ी वीडियो बन जाती। ये हमारी पहली वीडियो है, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।